100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। उपाध्यक्ष महोदय, मैं और हिंदी प्रदेशों के बारे में भी कहना चाहता हूँ। अगर मद्रास में तमिल चलेगी, अगर बम्बई में मराठी में कामकाज होगा, अगर कलकत्ते में बंगला भाषा के माध्यम से शिक्षा दीक्षा और शासन व्यवहार होगा, तो क्या फिर नई दिल्ली में त्रिशंकु की तरह से अंग्रेजी लटकती रहेगी? अगर भारतीय भाषाएं आगे बढ़ेंगी, अगर भारतीय भाषाएं शिक्षा का माध्यम बनेगी, अगर भारतीय भाषाओं में राजकाज चलेगा, तो फिर नई दिल्ली में हमें संपर्क के लिए कोई न कोई भाषा निश्चित करनी होगी। उस भाषा को लादने का सवाल नहीं है, वह भाषा अपने आप विकसित हो रही है, वह भाषा अपने आप जगह लेगी। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया था कि यह विधेयक संविधान के खिलाफ है। अभी मेरे मित्र श्री मनोहरन कह रहे थे कि हमारा फेडरेशन है, यूनिटरी स्टेट नहीं है। मैं उनसे इस बात में सहमत हूँ। यहाँ हमारा संघात्मक शासन है, एकात्मक शासन नहीं है, लेकिन हमारे संविधान में केंद्र और राज्यों के अधिकार अलग कर दिए गए हैं। कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें केंद्र की सत्ता सर्वोपरि है, और कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें राज्य का अधिकार अंतिम है। राजभाषा का मामला केंद्र की परिधि में आता है। राजभाषा केंद्र को ही निर्धारित करनी है, और अगर इस निर्णय में प्रदेशों को भी हिस्सेदार बनाना है, तो संविधान के वर्तमान स्वरूप को कायम रखते हुए यह नहीं हो सकता। मुझे याद है कि जब पंडित नेहरू श्री एंथनी के भाषण के बाद बोल रहे थे, तो श्री एंथनी ने उनको टोका और उनसे पूछा कि क्या इस विधेयक में और हिंदी भाषियों के लिए कोई आश्वासन है। श्री एंथनी ने कहा उनके लिए कोई गारंटी नहीं है, तो नेहरू जी नाराज हो गए। नेहरू जी नाराज होने के बाद भी ऐसी भाषा नहीं बोलते थे। संसद केंद्र की राजभाषा के बारे में निर्णय करते हुए सभी भारतीय भाषाओं में बोलने वालों और भाषाओं का ध्यान रखे, मगर यह संसद यह निर्णय राज्यों पर नहीं छोड़ सकती। मैं आपको 24 अप्रैल 1963 की संसद की कार्यवाही का एक अंश सुनाता हूँ। अध्यक्ष महोदय, क्या यह ताज्जुब की बात नहीं है कि अगर यह संसद चाहे तो किसी भी राज्य की सीमा को बदल सकती है? यह संसद चाहे तो किसी राज्य की सीमा को कम कर सकती है, बढ़ा सकती है। यह संसद चाहे तो किसी राज्य का नाम बदल सकती है। इसके लिए संसद को राज्य की विधानसभा की राय लेना जरूरी है, लेकिन राय मानना जरूरी नहीं है। मगर इस विधेयक में व्यवस्था की जा रही है कि अगर एक राज्य भी कहेगा कि केंद्र में अंग्रेजी चलनी चाहिए, तो फिर केंद्र में अंग्रेजी चलेगी। यह संसद अपने अधिकारों को दूसरों को नहीं सौंप सकती। केंद्र की राजभाषा के मामले में एक राज्य के हाथ में वीटो का अधिकार नहीं दिया जा सकता। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ।
जहां तक लोकसभा और राज्यसभा के अधिकारों का प्रश्न है, इस विधेयक के द्वारा लोकसभा के अधिकारों को कम किया गया है। अब राजभाषा के मामले में कोई भी फैसला करें, हम बहुमत से कर सकते हैं। वह फैसला राज्यसभा में जाएगा पुष्टि के लिए और राज्यसभा अगर चाहे तो उसे स्वीकार कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है। उसके बाद संविधान में व्यवस्था की गई है कि दोनों सदनों की मिलीजुली बैठक होगी, जिसमें सिंपल मेजोरिटी से निर्णय किया जाएगा। मगर इस विधेयक में कहा गया है कि सब राज्यों की विधानसभाओं से पूछो और फिर राज्यसभा से भी प्रस्ताव पास कराओ। मैं नहीं समझता कि सदन इस स्थिति को स्वीकार कर सकता है। यह प्रश्न केवल भाषा का नहीं है, यह केंद्र की शक्ति का और सर्वप्रभुता का प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि केंद्रीय सरकार इस स्थिति के बारे में विचार करे। हमारे मद्रास के मित्र चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मुझे यह कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि मैसूर, आंध्र और केरल में हिंदी का विरोध नहीं है। अभी हाल में ही श्री निजलिंगप्पा ने एक भाषण देते हुए कहा कि उनके यहाँ हिंदी पढ़ाई जा रही है। केवल मद्रास ही ऐसा प्रदेश है जिनसे भाषा के बारे में सार्वदेशिक निर्णय को स्वीकार नहीं किया है। हमारे तमिलनाडु के मित्र कहते हैं कि वे हिंदी का प्रचार स्वेच्छा से करेंगे। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। जब कोई चीज़ लादी जाती है तो उसका विरोध होता है, लेकिन संविधान सभा का निर्णय लादना नहीं है। संविधान का पालन करना लादना नहीं है। धन्यवाद।